आखिर इतने बड़े यूनिवर्स में क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और इस पृथ्वी पर हम इंसान आज खुशी खुशी रहते हैं। हमारे यूनिवर्स में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर इंसान बगैर किसी मदद के जिंदा रह सकता है। पर आज से 5 अरब साल पहले अर्थ का कोई नामो निशान ही नहीं था। जिस जगह पर आज अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का किनारा है। जब हमारा प्लेनेट नहीं था तो इसकी जगह यहाँ पर एक बहुत बड़ा बादल हुआ करता था। एक ऐसा बादल जिसमें सिर्फ मिट्टी और गैसेस भरी हुई थी। आखिर इस बादल में ऐसा क्या हुआ जो ये एक प्लेनेट में बदल गया? वही प्लेनेट जहाँ आज हम रहते हैं। मिट्टी और गैसेस के इस बादल को मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। इस बादल में डस्ट पार्टिकल्स थे जिसमें रेत, सिलिकॉन और अलग अलग मेटल्स के जर्रात भी शामिल थे। इस बादल की पैदाइश अलग अलग डेड स्टार्स की वजह से हुई थी। यूनिवर्स के शुरुआती वक्त में जिन स्टार्स ने अपना सारा फ्यूल जला दिया वो फट गए और फटने की वजह से उनके जर्रात आसपास के यूनिवर्स में फैल गए। ये आसमान में दिखने वाले बादल की तरह नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे दिखते हैं जिनको हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था। हैरतअंगेज तौर पे ये बादल 100 लाइट ईयर्स जितना बड़ा था। यानी इसके एक कोने से अगर कोई लाइट ट्रैवल करना हो तो इसको मॉलिक्यूलर क्लाउड के दूसरे कोने तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। और यही वो बादल है जिसमें से नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर क्लाउड के पार्टिकल्स इसी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे में जुड़ते गए। जो बड़े पार्टिकल्स थे उन्होंने छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से एक दूसरे में टकराने लगे और इसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई जिसने गोल घूमते हुए बादल के कोर को, उसके सेंटर को गर्म कर दिया। अगले करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और मॉलिक्यूलर क्लाउड का कोर बड़ा ही होता गया, ज्यादा तेज भी घूमने लगा और ज्यादा गर्म भी हो गया। और एक वक्त के बाद ये बहुत बड़ा फायर बॉल हमारा सूरज बन गया। बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड अब इसी सूरज के आसपास घूमने लगा। एस्ट्रोनॉमर्स ने इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर नए स्टार्स को बनते हुए देखा। इससे ये साबित हो गया कि नए स्टार्स मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर ही जन्म लेते हैं और बादल के बचे हुए पार्टिकल्स से बाद में प्लैनेट्स बनते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले मॉलिक्यूलर क्लाउड में भी इसी तरह पार्टिकल्स मिलकर एक झुंड बनाने लगे। जब इस झुंड का साइज 1 किलोमीटर तक यानी कि एक पहाड़ की साइज जितना बड़ा हो गया तो इसकी अपनी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो गई कि इसने आसपास के पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे वैक्यूम क्लीनर मिट्टी को अपने अंदर सक करता है। अगले 30 सालों तक